हेलो स्टूडेंट, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में आपका 3 प्रश्न तैयार हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया है, यानी पाचन एक कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है? भौतिक और रासायनिक दोनों क्रिया है और इसमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन देखना है बस कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप समझिए। पाचन क्रिया जो होती है मुख गुहा में, आपका तो भौतिक क्रिया हो जाता है। और मुख गुहा के बाद जो होता है आपकी ग्रास नली से होते हुए जब भोजन आपका आमाशय में जाता है तो वो हो जाती है आपकी रासायनिक क्रिया। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाचन जो होता है भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है ये हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है समलिंगुअल ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यानी आपके जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 होती हैं। अब तीनों ग्रंथियों में बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो पैरोटिक ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, किस में पाया जाएगा? अमीबा में होगा, युगलिना में होगा, पैरामीशियम में होगा, ये सभी में होगा। कहने का मतलब किसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है ये बताना है। तो अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम इन सभी में आपका पाचन अंतः ही कोशिकीय पाचन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ये सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में होगा, कॉकरोच में होगा, मनुष्य में होगा, ये सभी में होगा। तो बाह्य कोशिकीय पाचन किसमें? हाइड्रा, कॉकरोच, मनुष्य। मनुष्य में तो क्लियर है होगा, हाइड्रा में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल प्रायः कैसी होती है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबी होती है, छोटी होती है, मांसाहारी के बराबर होती है, मांसाहारी से आधी होती है। तो इसमें आपका जो शाकाहारी की आहार नाल होती है, शाकाहारी जंतुओं की, उसकी आहार नाल लंबी होती है। अब ये लंबी क्यों होती है? क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन होना होता है, इसीलिए। क्योंकि जंतुओं में जो होता है, शाकाहारी जंतुओं में जो होता है सेलुलोज का पाचन हो जाता है, इसीलिए उसकी आहार नाल जो होती है लंबी होती है। और इसके बाद जो है वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब उसमें जो वास्तविक दांत होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपके मुख गुहा में, यही बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डर्मिस से, यानी कहाँ से? डर्मिस से। सेकंड नंबर है एपिडर्मिस से। थर्ड नंबर है एंडोडर्म से। फोर्थ नंबर है ए व बी दोनों से, यानी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों से। अब ये बताना है कि इसमें कहाँ से उत्पत्ति होगा। तो डर्मिस से होता है। कहाँ से होगा? डर्मिस से वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है, ये आप रट लेना अच्छे से। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं यही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन छोटी आंत में, सेकंड ऑप्शन अमाशय में, मलाशय में, मुख्य गुहा में। अब ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाएंगी? आपकी आंत में पाई जाएंगी, वो भी छोटी आंत में पाई जाएंगी। छोटी आंत में आपकी ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? आंत में ही ये भी पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। इलियम में, यानी इलियम डुआडेनम। इलियम और डुआडेनम जो आप लोग ये देख रहे हैं ये आपका आंत का ही भाग है, यानी जेजुनम, इलियम, डुआडेनम, जिसमें से डुआडेनम आपका सबसे पहली आंत के भाग का नाम है। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं अमाशय में। अमाशय यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही है। मलाशय में ये भी नहीं है, यकृत में ये भी नहीं है।
तो आपका छोटी आंत में जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इलियम और डुओडेनम में लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव का यकृत जो होता है कितने पालीयुक्त होता है ये बताना है। मनुष्य का जो लीवर होता है वो कितने पालीयुक्त होता है, तो द्विपालीयुक्त होता है। मनुष्य का जो लीवर होता है द्विपालीयुक्त होता है। ग्लिसन का संपुट पाया जाता है, ग्लिसन का जो संपुट होता है यानी कैप्सूल जो होता है वो पाया जाता है किसमें, यानी हार्ट में होगा, यकृत में होगा, वृक्क में होता है, प्लीहा में होता है। तो जो आपका लीवर है, लीवर में ग्लिसन का संपुट पाया जाता है, ये अच्छे से एकदम याद कर लेना, लीवर में ग्लिसन का संपुट पाया जाता है। मानव ग्रहणी पहुंचने वाले अग्नाशयी रस का एक संगठक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रेप्सिन, फिर थर्ड नंबर है ट्रेप्सिन, फोर्थ नंबर है एंटेरोकाइनेज। तो ट्रेप्सिनोजेन जो होता है ये आपकी ग्रहणी में पहुंचने वाली पहली जो होती है अग्नाशयी रस होती है। ट्रिप्सिनोजेन यानी छोटी आंत में जब आपका पित्तरस आता है तो इसमें से आपका ट्रिप्सिनोजेन ही सबसे पहले आता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, स्टेनसंस नलिकाएं और वाटरसंस नलिकाएं संबंधित हैं, किससे संबंधित है? अग्नाशय से, लार ग्रंथियों से, यकृत से, आंतरीय ग्रंथियों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा लार ग्रंथियों से होता है। स्टेनसंस नलिकाएं और वाटरसंस नलिकाएं संबंधित होती है। आछीर वाहिनियों तथा लैक्टियल्स का संबंध होता है, आछीर वाहिनियों तथा लैक्टियल्स का संबंध होता है। दुग्ध श्रावण से, लैक्टिक अम्ल के श्रावण से, वसा अवशोषण से, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वसा अवशोषण से, ये आपका राइट हो जाएगा, वसा अवशोषण से। 14 नंबर की बात करते हैं, समस्त पाचन एंजाइम होते हैं, लाइगेजेज, जल अपघटक, ट्रांसफेरेजेज, ऑक्सीडेजेज। तो आपके कौन से पाचक एंजाइम होते हैं ये बताना है। तो 14 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा आपका जल अपघटक होते हैं। क्या होते हैं ये? जल अपघटक एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम, यानी सभी एंजाइम आपके जल में घुलने वाले एंजाइम होते हैं, ये है जल को तोड़ने वाले। अपघटक का मतलब तोड़ना। मनुष्य में लार होती है, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी, इसमें से कोई नहीं। यानी मनुष्य का जो लार होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन यानी इसका पीएच मान 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्यतः अक्कलदाढ़ कितने वर्ष की आयु में निकलते हैं? अक्कलदाढ़ जो होते हैं 17 से 30 वर्ष की अवस्था में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्नाशयी रस होता है क्षारीय, अम्लीय, अग्नाशय और बर्थोलिन ग्रंथि, यानी अग्नाशयी रस होता है कहाँ पर होता है ये बताना कैसा होता है। तो इसमें जो क्षारीय होता है ना, अग्नाशयी रस कैसा होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्कलदाढ़ होते हैं यानी जो अक्ल के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? रदनक, प्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, चारों में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा चवर्णक, यानी चौड़े चौड़े जो होते हैं आपके ये होंगे, मोलर्स आपका होगा। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन भाई ये जो आपकी ग्रास नली है, ग्रास नली के जस्ट बाद जब अमाशय में जाता है तो अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम आपका जो होता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। निम्न में से सत्य अमाशय है? रोमन यानी जो प्राथमिक अमाशय, द्वितीयक अमाशय, तृतीयक अमाशय, चतुर्थ अमाशय। चतुर्थ अमाशय को सत्य अमाशय के नाम से जाना जाता है। तो किसको कहा जाएगा चतुर्थ अमाशय, ये जान लेते हैं। तो र्यूमन को क्या कहा जाता है? चतुर्थ अमाशय के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमासम अनुपस्थित होता है, यानी ओमासम जो होता है ये किसमें नहीं पाया जाता है ये बताना है। तो इसमें जो होगा ऊंट में ओमैसम नहीं पाया जाता है। ऊंट एक ऐसा जंतु है जिसमें ओमैसम नहीं पाया जाता है, ये याद कर लेना। वसाओं का इमल्सीकरण होता है वारल वर्णकों द्वारा, वारल लवणों द्वारा, अग्नाशयी रस द्वारा, HCl द्वारा। तो इसमें जो 22 नंबर में होगा वारल लवणों द्वारा जो होता है
यानी वायरल लवड़ों द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार एमाइलेज निम्न में से किसके द्वारा उत्तेजित होता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार एमाइलेज निम्न में से किसके द्वारा उत्तेजित होता है? पोटेशियम के द्वारा, सोडियम के द्वारा, HCO3 के द्वारा, Cl- यानी क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा जो होता है लार एमाइलेज उत्तेजित होता है? लार ग्रंथि जो होती है, लार में लार एमाइलेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 23 में जो होगा ये आपका डी सही है, क्लोरीन। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा उत्तेजित होता है। 24 नंबर की बात करते हैं। पित्तरस में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? पित्तरस में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? वायलिन, बिलिरुबिन, पिलुबैडिन, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा एंजाइम पित्तरस में नहीं पाया जाता है, उपस्थित होता है, ये बताना है। पित्तरस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो वायलिन, बिलिरुबिन, बिलुबैडिन, इसमें से आपके कोई भी नहीं पाए जाते हैं पित्तरस में एंजाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको अगर और चाहिए तो वीडियो में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।